अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 29 तक की तमाम वीडियोस को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी ही इस वीडियो को पॉज़ करें। इस वीडियो को पॉज़ करने के बाद आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के जैसे ही आप टाइटल नेम पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो वीडियो है तो इस तरह का ये टाइटल नेम होगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पर सब पार्ट की वीडियो की जो लिंक है वो रखी हुई है, आप देख सकते हैं ये। और इसके थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो उर्दू की जो किताब है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो किताब है हमारी तामीर अदब का हिस्सा 2 ये चल रही है, हिस्सा 1 और ये कायदा हो चुका है इससे पहले के पार्ट्स में, और ये हिस्सा 2 हमारी शुरू है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइए आज हम तामीर अदब हिस्सा 2 की किताब का इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उर्दू सीखने का जो पार्ट नंबर 30 है वो सीखेंगे, और ये दूसरी किताब का पेज नंबर है 12। ताइए आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक बहुत बेहतरीन है और बहुत कुछ इसमें इल्म दीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर और नबी को क्या रुतबा दिया और किस लिए दुनिया में भेजा, तमाम बातों का इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म इस सबक में, इस पार्ट में हमें जानने मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सबक का जो आप टाइटल देख सकते हैं बोल्ड मतलब के अक्षर में जो लिखा हुआ है, तो देखिए पहले ये पे या तो पे और गे गईन है, तो पैगम और बारो पैगम्बर और नबी, ठीक है, इसका टाइटल नेम है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अल्लाह ताला, आइन से आएगा है ना, ताला। ये ध्यान रखना में, ताकि कभी लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम लिख भी सकें, और पढ़ो ऐसा कि पढ़ा भी सको और लिख भी सको। ऐसा ना हो कि हम अभी ऊपर से पढ़ तो लेवे, पढ़ना आ जाए, लेकिन कभी किसी ने कागज़ और पेन दे दिया तो लिखने में मतलब कि हालत ख़राब हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर अभी अच्छा ध्यान रखेंगे, और ख़ास करके जो 2 हरूफ है, यानी जिन हरूफ की आवाज़ें 2 हैं और जो 2 तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे अलिफ और हमज़ा, तो ये दोनों का साउंड तो अ है, लेकिन अ अलग तरीके से यूज़ होता है। जैसे अल्लाह में अलिफ आया, हमज़ा आया, आइन नहीं आया। इसी तरह ताला में अलिफ नहीं आया, आइन आया। तो ख़ास करके जो 2 हुरूफ वाले, जो मतलब के 2 आवाज़ जिन हुरूफों में है, हालांकि उनकी शक्लें भी अलग अलग हैं लेकिन साउंड सेम है, तो उन हुरूफ को हमें तवज्जो रखनी है उन हुरूफ पर, और उस पर ख़ास फोकस करना है कि यहाँ पर आइन आएगा, हा आएगा, बड़ा हा आएगा, छोटा हा आएगा, सीन आएगा कि सा आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए उर्दू लिखना भी आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। उस, देखिए अलिफ सीन, उसने अपने करम से दुनिया, दाल नून या दुनिया में कुछ, देखिए दूसरी लाइन में ये जो लिखा है ये काफ है, ठीक है, ये डंडी काफ, और ये चे है और हा, तो ये मिलकर 6 बन गया। तब कुछ नेक, नून या काफ, नेक बंदो, ज़्यादा लोग हैं ना इसलिए गुन्ना आएगा यहाँ पर आखिर में, ठीक है, बंदो को भेजा, ठीक है, बे और हा मिलकर ब बन जाता, या बे और जिम अलिफ भेजा था, ये ते और हा मिलकर था, ठीक है, भेजा था, अच्छा सॉरी भेजा, यहाँ तक पूरा हो गया। अब ये है, चलिए अगर इसको हम यूँ पढ़े कि ताके तो भी सही है, या भेजा था कि वो इंसानों, अलिफ नून सीन अलिफ, इंसानों को सीधी, देखिए सीन या और दाल हा मिलकर ध, तो धी, दाल हा या धी, सीधी राह, देखिए अब यहाँ हा छोटी वाली हा है, राह बता, बा तालिब बता ए, देखिए ये पहले हमज़ा का शोशा है, फिर ये एक शोशा या का, 2 नुक्ते नीचे, और ये गुन्ना बता ए, ठीक है। और बुरे कामों से बचाएं। जो नए अल्फाज आएंगे, कुछ लिखने में शक्लें बदल जाती है, वही मैं आपको बताऊंगा। बाकी बहुत सारे अल्फाज पहले गुजर चुके, और चूँकि ये 29 नहीं बल्कि 30वां पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि जितना मैं 28-29 पार्ट तक बचा चुका वही बातें फिर वापस से रिपीट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब आगे भी बढ़ना है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी, ठीक है। अब ये है यही नेक बंदे पैगंबर, देख लीजिए पैगंबर, एक बार आप इस तरह देख लीजिए, पे में पे या फिर गईन में मिला हुआ, पैगंबर कहे जाते हैं, गुन्ना के साथ है, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अब आगे, दुनिया में बेशुमार पैगंबर तशरीफ़ लाए, ठीक है, चंद, चे नून दाल, चंद मशहूर
मशहूर, हाँ वाह, मशहूर पैगंबरों, ठीक है, वाव और गुन्ना आ गया ज़्यादा है इसलिए, पैगंबरों के नाम ये, देखिए ये, हाँ ये हैं। अब ये कुछ नाम दिए हुए तो इसको हम पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। ये नाम है हज़रत आदम और ये पीछे लिखा हुआ है अलैहिस्सलाम। अब इसके सामने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ। नाम को देखना, बाकी देखिए हज़रत तो इस तरह लिखा जाता है, ज़ौद से आएगा, दौद जिसको हम अरबी में बोलते हैं, तो उर्दू में ज़ौद हो जाता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान, सीन देखिए इस तरह लंबा वाला सीन भी आता है, एक तरह से यूँ भी लिखा जाता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम। और इसके बाद है हज़रत ईसा, देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और ये लास्ट में हुज़ूर पुर नूर सरकार। अब आप देख लीजिए, सीन रो काफ रो सरकार, मुस्तफ़ा, मीम सो तोफ़ा, और ये या कभी यूँ नीचे वाली भी लिखी जाती है, ठीक है, इस तरह ये जो या है इस तरह की या भी लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये वाली या भी लिख सकते हैं। तो हुजूर पुरनूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो आप देखते होंगे लिखा हुआ कहीं जगहों पर, तो आपको याद होगा। आइए आगे पेज नंबर 13। अब यहाँ से नई बात शुरू हो रही है, पैराग्राफ। अल्लाह ताला ने सब पैगंबरों के आखिर में हुजूर सरकारे, अब देखिए मुस्तफ़ा, फ़ाया है ना, मुस्तफ़ा इस पर खड़ा ज़बर है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अब यहाँ पर हम हमज़ा के नीचे सीन कैसे डालेंगे, क्योंकि इस दुनिया की बात हो रही है, उस तो कहेंगे नहीं, उस वो दूर के लिए इस, और ये अभी करीबी में हुजूर का जिक्र गया, इसलिए इस दुनिया में भेजा है। हुजूर देखिए, हाँ ज़ौद रो, हुजूर के बाद अब कोई नया, नून या अलिफ है ना, नया, बिल्कुल आसान अल्फाज है, नया, आप इज्जे करेंगे तब भी आ जाएगा, नया पैगंबर नहीं आएगा, न आ सकता है, हाँ, ठीक है, हाँ अलिफ और गुन्ना, हाँ हज़रत ईसा, आइन या सीन अलिफ, सीन के बाद या है और खड़ा ज़बर है, तो ईसा अलैहिस्सलाम, जो जिम वाव, जो इस वक्त आसमान पर रहते हैं, ठीक है, वो इस, अब आप कहेंगे हज़रत ईसा तो एक है, तो इनके लिए क्यों है आया, तो ये क्या है, वो इज़्ज़त के लिए, मतलब बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है, वो इस ज़मीन पर, जे मीम या नून, ज़मीन जा से लिखा जाता है, ज़मीन पर दोबारा, दाल वाव, दोबारा ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे, ठीक है, मगर मीम गाफ रो, मगर वो कोई नए पैगंबर नहीं, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा अभी आसमानों पर है, वो आएंगे, ठीक है, लेकिन वो नए नहीं है, दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन वो पहले भी आ चुके हैं। अब आइए आगे लास्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पर बता रहे हैं अरबी, देखिए अरबी भी सिखाया जाता है इस चैनल पर, अरबी यानी मदनी कायदा और कुरान पाक मखारिज के साथ दुरुस्त तरीके से, वो भी आप इस चैनल पर सीख सकते हैं आसानी। तो इस चैनल का आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब वीडियो आपको मिलती रहेगी। अरबी बोली में पैगंबर को नबी और रसूल, ठीक है, देखिए यहाँ पर नबी और रसूल, रो सीन व रसूल कहते हैं, है ना, गुन्ना के साथ। जब किसी, काफ सीनिया, जब किसी नबी का नाम लेना हो तो नाम से पहले क्या कहना है, हज़रत, हा ज़ौद रोता, हज़रत कहो, ठीक है, आप भी कहें, और नाम के बाद अलैहिस्सलाम कहा करो। अब इंशाअल्लाह सजल पार्ट नंबर 31 अगली वीडियो में सुनेंगे। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप उर्दू सीख रहे हैं, और आप सीख रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं।